लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। क्या वो लिंचिंग को मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है? और अगर हो रहा है तो करने वाले इतने रेडिकलाइज क्यों हो चुके हैं? और अगर रेडिकलाइज हो चुके हैं तो किसकी आइडियोलॉजी पर रेडिकलाइज हुए हैं? मॉब लिंचिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लिंचिंग को लेकर जो बयान दिया, उसके सहारे विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने में जुट गई है। सबसे पहले आपको हम मोहन भागवत का लिंचिंग को लेकर वो पूरा बयान सुनाते हैं। सब प्रकार के लोग हैं, जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज, खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको काटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता है। जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। मोहन भागवत के इस बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। क्या मोहन भागवत अगर वाकई में अपनी बात पर सच्चे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे, बल्कि उनसे सवाल करना चाहेंगे, क्या वो लिंचिंग को मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है? और अगर हो रहा है तो करने वाले इतने रेडिकलाइज क्यों हो चुके हैं? और अगर रेडिकलाइज हो चुके हैं तो किसकी आइडियोलॉजी पर रेडिकलाइज हुए हैं? और कौन उनको हिम्मत दिला रहा है? डिसोन करिए उनको, कंडेम करिए उनको, केस तक नहीं बुक होता उन लोगों पर। जो कन्विक्टेड लोग अजमेर के ब्लास्ट के हैं, जो RSS के मेंबर्स हैं, गुजरात के अपने गांव को पहुंचते हैं तो हजारों की तादाद में उनका इस्तकबाल होता है। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक और बयान की चर्चा हो रही है, जिसमें संघ प्रमुख ने भारतीयों के DNA की बात की। ये हमारा देश है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी तहजीब है, और ये हमारे मातृभूमि के कारण मिली है। वो पहला आधार है, और ये परंपरा दूसरा आधार है, और तीसरा आधार है ही हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का DNA, सब लोगों का निरपवाह DNA समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती, और संघ पहले से ऐसा मानता है। संघ प्रमुख के बयान को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी आप ही के चेले चपाटी है जो इस देश में दंगे कराते हैं। मोहन भागवत जी ने मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी, जिन निर्दोष मुसलमानों के साथ बर्ताव आपकी भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है, नरेंद्र मोदी जी नंबर 1, योगी आदित्यनाथ नंबर 2, इनके खिलाफ आप क्या बात करेंगे? क्या गोधरा कांड के अंदर नरेंद्र मोदी जी अपराधी नहीं है निर्दोष मुसलमानों की हत्या करवाने में? दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया और कहा कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता। मैंने आपसे एक बात बताया, गुमराही गैंग, और इस गुमराही गैंग में कोई एक तो है नहीं। ये गुमराही गैंग के स्वर भी बहुत मिलते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अभी एक बोलेगा कि साहब ये जो आतंकवादियों को मारा है ये बड़ा गलत किया, दूसरा बोलेगा कि अरे ओसामा बिन लादेन को मर गया और ये गलत किया, उसकी पता लगाओ कि मारा भी कि नहीं मरा। फिर दूसरा कहेगा कि आप सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कर दी। तो ये जो सुर मिलते हैं इनके, ये सुर जो है वो देश के खिलाफ सोच वाले सुर हैं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो इसलिए जो जमीन पे, इस धरती पे, इस मट्टी में जो पैदा हुआ है उसका DNA अलग कहां से हो जाएगा?
हर हिंदुस्तानी इस बात पे फक्र करता है, इस बात पे गर्व करता है, अपने को गर्वान्वित महसूस करता है कि वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान की इस मट्टी में पैदा हुआ है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि उनका डीएनए जो है वो हिंदुस्तान का डीएनए से उनको एतराज हो। अब कहाँ का डीएनए है वो देखेंगे। संघ प्रमुख के बयान के बाद एक बार फिर मॉब लिंचिंग का मामला गरमाने लगा है। ऐसे में देखना तो ये है कि आने वाले दिनों में ऐसी वारदातों को सरकारें आखिर कितनी गंभीरता से लेती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।